क्या आप जानते हैं कि मूलाधार चक्र को जगाने के बाद इंसान की किस्मत पूरी तरह बदल सकती है? आज मैं आपको वो गुप्त तरीका बताऊंगा जो साधु संत भी आसानी से नहीं बताते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में बार बार अड़चनें आती हैं, जैसे अदृश्य दीवारें आपको रोक रही हों? असली कारण अक्सर मूलाधार चक्र का असंतुलन होता है। यही वो पहला ऊर्जा केंद्र है जो आपके जीवन की नींव तय करता है। अगर ये जाग जाए तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और भाग्य सब बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, जब आपकी रीढ़ की जड़ से एक लाल प्रकाश उठता है और पूरे शरीर में फैलने लगता है। यही ऊर्जा आपको स्थिरता देती है। यही शक्ति आपके भीतर छुपे आत्मबल को बाहर लाती है। पुराने समय के साधक कहते थे, जो मूलाधार को जीत ले वो पूरे जीवन को जीत लेता है। आपको करना बस इतना है, हर सुबह शांत मन से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन लन बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। महसूस कीजिए कि हर मंत्रोच्चार के साथ धरती की शक्ति आपके भीतर समा रही है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका मन अधिक स्थिर हो रहा है और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होगा जब आप इस साधना को लगातार करते रहेंगे। आगे मैं आपको वो गुप्त नियम बताऊंगा जो साधना को कई गुना तेज कर देता है। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि जब मूलाधार जागृत होता है तो आपके जीवन की हर नींव मजबूत हो जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या रिश्ते। अगर आप इस साधना को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत आपकी आंखों के सामने बदलने लगेगी। क्या आप जानते हैं, आपके भीतर एक ऐसा गुप्त द्वार छुपा है जिसे खोलते ही सोई हुई शक्ति जाग उठती है। और अगर यह द्वार कभी सक्रिय हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, सब कुछ बदल सकता है। आज मैं आपको राज बताने वाला हूं जिसे जानकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। मूलाधार चक्र, यही वह पहला द्वार है, कुंडलिनी शक्ति का प्रारंभिक केंद्र। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में गुदा और जननेंद्रियों के बीच स्थित होता है। यही आपकी जीवन शक्ति का आधार है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो भय, असुरक्षा और बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जब यह सक्रिय होता है तब मन अडिग हो जाता है, जीवन में स्थिरता आती है और भीतर से ऐसी ताकत जागती है जो आपको अजेय बना देती है। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने का पहला चरण है श्वास का अभ्यास। आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। हर श्वास को ऐसे महसूस करिए जैसे ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही हो। हर बार जब आप सांस भीतर ले, कल्पना करिए कि लाल रंग की दिव्य रोशनी आपकी रीढ़ की जड़ में इकट्ठा हो रही है। और जब सांस छोड़े तो महसूस करिए कि डर और असुरक्षा धुएं की तरह बाहर निकल रही है। दूसरा चरण है मंत्र। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लन। इसे गहरे स्वर में धीरे धीरे जपिए। हर बार जब आप लन उच्चारित करेंगे तो कंपन आपकी रीढ़ की जड़ में गूंजने लगेगी। यही कंपन चक्र को जगाने की कुंजी है। तीसरा चरण है ध्यान। अपनी रीढ़ की जड़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए। कल्पना करिए कि वहां एक लाल कमल खिला हुआ है जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे रोशनी बिखेर रही हैं। जितना गहरा आप इस चित्रण में डूबेंगे उतनी ही शक्ति भीतर से जागेगी। जब यह चक्र धीरे धीरे सक्रिय होता है तो जीवन में चमत्कार दिखने लगते हैं। भय मिट जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और मन में यह अनुभूति स्थिर हो जाती है कि आप सुरक्षित हैं, आप मजबूत हैं। यही वह आधार है जिस पर पूरी कुंडलिनी यात्रा खड़ी है। लेकिन याद रखिए, मूलाधार चक्र सिर्फ ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि आपकी पूरी चेतना का दरवाजा है। इसे सक्रिय करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होने लगती हैं, शरीर में अद्भुत ताकत आ जाती है और आपके भीतर स्थिरता का ऐसा स्रोत जागता है जो कभी खत्म नहीं होता। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए? क्या आप जानते हैं, जब किसी साधक ने पहली बार मूलाधार चक्र की शक्ति को जगाया तो उसे ऐसा लगा मानो धरती ही उसके भीतर धड़क रही हो। उसकी हर सांस, हर कदम मानो पृथ्वी की नाड़ी से जुड़ गई हो। यही है उस चक्र का असली रहस्य। यह केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि पूरी प्रकृति से जुड़ने का अदृश्य सेतु है। विज्ञान भी इसे नकार नहीं सकता। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मूलाधार चक्र की स्थिति ठीक उसी स्थान पर है जहां से हमारे नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। यही कारण है कि जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति को स्थिरता, संतुलन और सुरक्षा की अनुभूति होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रीढ़ की जड़ से निकलने वाली ऊर्जा सीधे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है और ध्यान इस सिस्टम को रिवायर करने का काम करता है।
अब जरा दिल से सोचिए, कितनी बार आपने खुद को असुरक्षित महसूस किया है? कभी भविष्य की चिंता, कभी धन का भय, कभी रिश्तों का डर। यह सब मूलाधार चक्र के असंतुलन की ही निशानी है। जब यह जागृत होता है तो साधक महसूस करता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, उसके भीतर एक अटूट शक्ति है जो उसे संभाल लेगी। यह वही भावना है जो किसी पहाड़ पर खड़े होने पर आती है, मजबूत, अडिग, अजेय। मूलाधार चक्र को सक्रिय करना सिर्फ साधना नहीं, बल्कि जीवन को जड़ से बदल देने वाला अनुभव है। जब यह द्वार खुलता है तो डर मिट जाता है, आत्मविश्वास उमड़ पड़ता है और भीतर से यह एहसास होता है कि आप इस धरती के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संरक्षित पुत्र हैं। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं जब आपकी हर सांस शक्ति बने, हर धड़कन स्थिरता का गीत गाए और आपकी पूरी चेतना पृथ्वी से जुड़कर असीम शांति का अनुभव करे? यही है मूलाधार चक्र का चमत्कार। जब मूलाधार चक्र पहली बार जागता है तो सिर्फ ऊर्जा ही नहीं उठती, बल्कि भीतर छुपे हुए डर भी बाहर आते हैं। वही डर जो सालों से दबे हुए हैं, असफलता का डर, खोने का डर, मरने का डर। और जब ये सतह पर आते हैं तो साधक को लगता है मानो पूरा जीवन हिल गया हो। एक साधक ने बताया कि जैसे ही उसकी साधना गहराई में पहुंची, उसे बार बार भयानक सपने आने लगे, कहीं आग, कहीं अंधेरा, गिरने का एहसास। विज्ञान इसे सबकॉन्शियस माइंड का क्लीन अप कहता है। जो भावनाएं दबाई जाती हैं वे कुंडलिनी के प्रवाह से सक्रिय होकर सामने आती हैं। पर असली रहस्य यही है, अगर आपके भीतर संदेह है, अगर डर को आपने कभी अभी सच में सामना नहीं किया, तो वही भय आपके वास्तविक जीवन में भी प्रकट हो सकता है। कोई अनजाना हादसा, कोई असामान्य अनुभव या अचानक मानसिक असंतुलन। यही कारण है कि ऋषि मुनि चेतावनी देते थे, बिना तैयार हुए कुंडलिनी जागरण मत करना। जरा सोचिए, अगर आपके भीतर गहरी नदी बह रही हो और आप बिना तैरना जाने उसमें कूद जाएं, तो क्या होगा? उसी तरह कुंडलिनी की शक्ति साधारण ऊर्जा नहीं बल्कि प्रचंड ज्वालामुखी है। इसे सही मार्गदर्शन और आंतरिक स्थिरता के बिना छेड़ना साधक को संभालने के बजाय तोड़ भी सकता है। यही वजह है कि कहा गया, कुंडलिनी जागरण सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने डर को गले लगाना सीख लिया है, क्योंकि यह यात्रा फूलों की नहीं, आग की है। और इस आग में वही तपकर निखरता है जो सच में तैयार होता है। असली साधक वही है जिसने मौत को भी मुस्कुराकर गले लगा लिया है, जिसने यह स्वीकार कर लिया कि जो भी होगा वही परम चेतना की इच्छा है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो फिर कोई डर बाकी नहीं रहता। मौत अब अंत नहीं लगती, बल्कि एक नया द्वार बन जाती है। जिस तरह बच्चा अंधेरे कमरे में जाते हुए डरता है, लेकिन जब पिता का हाथ थाम लेता है तो डर मिट जाता है, उसी तरह साधक भी जब परम चेतना पर भरोसा करता है तो भीतर का हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। भावना यही है कि चाहे आप उसे शिव कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें या ईसा, कोई भी देव अपने पुत्र को सजा नहीं देता। परम चेतना दंड नहीं देती, वह केवल मार्ग दिखाती है। जब साधक ये सत्य समझ लेता है तो मृत्यु है, दुख और भय सब भ्रम बन जाते हैं और ठीक उसी पल मूलाधार चक्र की जंजीरें टूट जाती हैं। साधक महसूस करता है कि धरती उसे थामे हुए है, आकाश उसे आशीर्वाद दे रहा है और उसके भीतर जो ऊर्जा सोई हुई थी वह अब जाग चुकी है। यही है वास्तविक स्वतंत्रता, जहां जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं और साधक केवल आनंद में जीता है। यह राह आसान नहीं। जिसने जीवन को खेल मान लिया, जिसने उसे सिर्फ एक सपना समझ लिया, वही इस यात्रा के निकट पहुंच पाता है। बहुत लोग जीवन को महत्व दे बैठते हैं, हर घटना में घबराहट ढूंढ उड़ते हैं, पर साधक के लिए यह खेल है और खेल में हार जीत दोनों अनुभव हैं। पर असली खिलाड़ी वही जो हंसकर आगे बढ़ता है। गुरु कहते थे, पहला नियम धैर्य है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं पूरी होती। जब तुम कहते हो कि तुम तैयार हो, तब तुम्हें रोज एक निश्चित समय पर बैठना होगा। भोर की शांति और संध्या की मौनता दोनों ही इस काम के लिए श्रेष्ठ समय हैं। भोर का पहला प्रकाश और शाम का पहला अंधेरा, ये दो पल प्रकृति की लय से सीधे तुम्हें जोड़ते हैं। दूसरा नियम निरंतरता है। इस साधना की गणना बीज बोने जैसी है। अगर तुम्हें फल चाहिए तो रोज पानी देना होगा। बीच बीच में छोड़ा गया अभ्यास ऊर्जा को वापस बिखेर देता है। इसलिए जो लोग सफल होते हैं उन्होंने दिन रात इस अभ्यास को अपनी सांस बना लिया था। दिन गिनने की जरूरत तब कम हो जाती है जब अभ्यास तुम्हारी दिनचर्या बन जाए। तीसरा नियम आंतरिक सामना है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो वह साथ में उन साय को भी ऊपर लाती है जिन्हें तुमने दबा रखा था। ये साय दर्द, संदेह, पुरानी यादें हो सकती हैं।
खुशखबरी यह है कि जब तुम उन सायों को खुले मन से देख लेते हो, जैसे किसी अंधेरे कमरे में पिता का हाथ थाम लेना, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं और प्रकाश बन जाते हैं। चौथा नियम साधनाओं का क्रम है। गुरु बताते थे, श्वास के साथ ऊर्जा को महसूस करना, बीज मंत्र का धीमा उच्चारण और फिर ध्यान में उस स्थान की कल्पना करना जहां चक्र स्थित है। इन्हें एक साथ मिलकर करना होता है, एक एक करके नहीं, बल्कि लय में। आप देखोगे कि श्वास, शब्द और ध्यान जब एक ताल में आते हैं तो अंदर एक कंपन पैदा होता है जो धीरे धीरे गहराई तक उतरता है। पांचवा नियम संकेतों को पहचानना है। चक्र जागने पर पहले छोटे छोटे संकेत आते हैं, पैरों में हल्की झुनझुनी, अचानक आने वाली ताजगी, सपनों का बदलना, समय की धार का बदल जाना। ये संकेत आते हैं ताकि तुम जान सको कि बदलाव आ रहा है। जब ये छोटे संकेत मिले तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। और जब एक बड़ा झटका आए, जैसे भय का अचानक उभरना, तो जान लो कि अंदर की सफाई चल रही है। समय की बात करें तो कुछ साधक 40 दिन की अवधि का उल्लेख करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह तब तक चलता है जब तक साधक की आंतरिक गूंज स्थिर न हो जाए। संख्या मात्र एक मार्गदर्शक है, असली माप आंतरिक शांति और स्थिरता है। इसलिए जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे समय का रोना बंद कर देते हैं और साधना को जीवन बना लेते हैं। रहस्य यही है कि यह प्रक्रिया क्रमिक है। पहले आधार मजबूत होता है, फिर ऊपर के चक्रों की आंखें खुलती हैं। इससे पहले कि तुम किसी परचून दुनिया की तरह चमत्कार की उम्मीद कर लो, जान लो कि असली परिवर्तन अंदर से आता है। भय का क्षय, आत्मविश्वास की वृद्धि और एक अटल शांति। यही वह बदलाव है जो बाहरी जीवन में चमत्कार की तरह प्रकट होता है। आखिर में गुरु का सबसे बड़ा वचन रहता है, मौत का भय जब तुम्हारे दिल से उतर जाए तब तुम मुक्त हो। पर यह मुक्ति किसी याचना से नहीं आती, ये आती है समझ से, अनुभव से और अटल सरेंडर से। जिसने ये सब अनुभव कर लिया वह जान जाता है कि परम चेतना अपने पुत्र को कभी दंडित नहीं करती। वह तभी मार्ग दिखाती है जब आत्मा सच में देखने को तैयार हो। यही सब बातें मिलकर उस प्रक्रिया का रूप बनाती हैं, धीमी, गहरी, कठोर पर साहस भरने वाली। जो इसे अपनाते हैं वे कहते हैं कि एक नए जीवन की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहले डर की जड़ें करती हैं। जब मूलाधार चक्र की ऊर्जा पहली बार जागती है तो वह सिर्फ पैरों और रीढ़ की जड़ में नहीं रहती। उसका असली रहस्य यही है कि यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है, एक एक सीढ़ी, एक एक द्वार पार करती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। कल्पना कीजिए, यह यात्रा ऐसे है जैसे धरती की जड़ से एक अग्नि का शोला उठे और फिर रीढ़ की हड्डी को मार्ग बनाकर आकाश तक पहुंचे। हर चक्र उसके रास्ते में एक दरवाजा है। मूलाधार से उठकर यह पहले स्वादिष्ठान को छूती है, जहां भावनाएं और इच्छाएं शुद्ध होती हैं। फिर मणिपुर में पहुंचकर यह अग्नि आत्मविश्वास और शक्ति में बदल जाती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो रीढ़ की हड्डी में मौजूद नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच एक सतत संचार शुरू होता है। ऊर्जा का यह प्रवाह मस्तिष्क की सुप्त कोशिकाओं को जगाने लगता है। साधारण इंसान अपने मस्तिष्क का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, लेकिन यह ऊर्जा जब सहस्रार तक पहुंचती है तो सुप्त भाग भी जागृत होने लगते हैं। भावना की दृष्टि से देखो तो यह यात्रा साधक को भीतर से बदल देती है। जैसे जैसे चक्र खुलते जाते हैं वैसे वैसे भय गायब होने लगता है, इच्छाएं संतुलित हो जाती हैं, मन साफ होता जाता है। और जब ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके भीतर और बाहर कोई अंतर ही नहीं बचा, वह स्वयं परम चेतना से एक हो गया। यही कारण है कि मूलाधार को पहला द्वार कहा जाता है और सहस्रार को अंतिम मुकाम। यात्रा वहीं पूरी होती है जहां साधक समझ जाता है कि वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वह सिर्फ चेतना है, अनंत, अजेय और अटूट। मूलाधार चक्र का असली जागरण तभी होता है जब साधक अपनी दिनचर्या को संकल्प से बांध देता है। साधना बिना नियमों के वैसी ही है जैसे बिना दिशा का तीर निकल तो जाता है पर निशाने तक नहीं पहुंचता। संकल्प यही होना चाहिए कि हर दिन सुबह ठीक 8 बजे ध्यान में बैठना है। यह वह समय है जब सूर्य की ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही होती है और धरती का कंपन स्थिर होता है। इसी तरह रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, ब्रह्म मुहूर्त की शांति साधना को कई गुना गहरा बना देती है। इसके साथ एक और रहस्य है, हर 2 दिन बाद मौन उपवास। मौन से शब्दों की ऊर्जा बचती है और उपवास से शरीर का भारीपन घटता है। जब पेट और जीभ शांत होते हैं तब ऊर्जा सहज रूप से मूलाधार से ऊपर उठने लगती है।
जैसे हर दिन भोजन करने की आदत बन जाती है, जैसे चाय की लत या किसी नशे की आदत पकड़ लेती है, वैसे ही जब साधना भी आदत बन जाती है तब वह मजबूरी नहीं, स्वभाव बन जाती है। और जब ध्यान तुम्हारा स्वभाव हो जाए तब मूलाधार का द्वार अपने आप खुल जाता है। याद रखो, यह खेल आदतों का है। जो लोग बुरी आदतों को निभा सकते हैं वे अच्छी आदतों को क्यों नहीं निभा सकते? फर्क सिर्फ संकल्प का है। जब साधक ये संकल्प ले लेता है तो फिर कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तो क्या आप तैयार हैं, सच में तैयार इसे अपनी जिंदगी की आदत बनाने के लिए? अगर तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं होगा बल्कि आपके भीतर के संकल्प का पहला बीज होगा। देखिए, सच्चाई यह है कि बिना तैयारी, बिना आदत के कोई भी लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। साधना हो या जीवन का कोई और काम, नियम और अनुशासन ही वो आधार हैं जिन पर सफलता खड़ी होती है। जैसे किसान रोज पानी दिए बिना बीज से फसल नहीं पा सकता, वैसे ही साधक रोज ध्यान किए बिना चक्रों के द्वार नहीं खोल सकता। सोचिए, शराबी को देखिए, एक दिन भी अगर उसे नशा न मिले तो वह बेचैन हो जाता है, उसकी सोच बिखर जाती है, उसका शरीर कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि नशा उसकी आदत बन चुका है। आदत की ताकत यही है, वह इंसान को बांध देती है। अब जरा फर्क समझिए। शराब, नशा या कोई भी लत धीरे धीरे ऊर्जा चूस लेती है, शरीर को खोखला कर देती है और अंत में मौत का दरवाजा खोल देती है। यही लत इंसान को अपने ही हाथों आत्मविनाश की ओर धकेल देती है। लेकिन साधना की आदत उल्टी दिशा में ले जाती है। जब आप रोज सुबह 8 बजे और रात 3 बजे बैठते हैं, जब हर 2 दिन बाद मौन उपवास रखते हैं, तो यह आदत आपकी ऊर्जा को घटाती नहीं, बढ़ाती है। यह आदत आपके भीतर जमा डर, चिंता और बंधनों को चूस लेती है और उनकी जगह स्थिरता, आत्मविश्वास और शांति भर देती है। एक साधक ने कहा था, जिस दिन ध्यान मेरी आदत बना, उस दिन मैंने जाना कि आदत का मतलब बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। याद रखिए, मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा किसी के लिए आसान नहीं रही, पर जिसने इसे आदत बना लिया उसके लिए असंभव भी संभव हो गया। तो आज फैसला आपको करना है। क्या आप वही पुरानी आदतों के गुलाम रहेंगे जो आपकी ऊर्जा चूस रही हैं, या फिर आप वह नई आदत चुनेंगे जो आपकी ऊर्जा को सहस्रार तक उठा देगी? अगर सच में तैयार है तो कमेंट्स में लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि यही पहला कदम है और बिना इस कदम के कोई यात्रा शुरू नहीं होती। ये जान सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसलिए इसे आगे जरूर साझा करें ताकि और लोग भी इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें।